राम साधनमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार नमन, अनंत अनंत बार नमन, अनंत बार नमन। बहुत कृपामय दिन रहा और आज जो है मंगलवार है और आज सांबा में प्रचार सत्संग आरंभ हो रहा है। यहाँ की विशेष बात यह है कि यहाँ पर केवल महिलाएं हैं जो ये कर रही हैं। बैकग्राउंड में डेफिनेटली परिवार आते हैं, बुकिंग करना, ये करना, वो करना, बट सत्संग के लिए महिलाएं हैं और प्रचार के लिए भी महिलाएं ही निकलेंगी। होपफुली कुछ पुरुष साधक ज्वाइन कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर भी रहेगा। पर यहाँ पर महिलाएं निकलेंगी। आज मंदिर में है यहाँ पर सत्संग उनके और वहाँ से प्रचार शुरू होगा। आज मंगलवार है और आज गुरु नानक देव जी की जयंती भी है, प्रकाश दिवस भी है। सो बहुत पावन दिन है। होना उनका सत्संग संडे से था, बट किसी कारणवश हाँ वहाँ मेल लगती है तो ट्यूसडे को हुआ। तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर दिन आरंभ हो रहा है। सो उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। और ये इनके सत्संग चलेंगे गुरुवार और रविवार, सप्ताह में 2 दिन चलेंगे सत्संग और बहुत सुंदर। आपको याद होगा एक सत्संग में हमने बात की थी कि एक साधिका जी ने कहा कि उनके वहाँ सत्संग होना है और वे अध्यक्ष थी और कि हम सत्संग की डेट पोस्टपोन कर दें क्योंकि उनके घर में कोई परिवारजन बहुत बीमार थे और मृत्यु के निकट ही लग रहे थे। आज ही पता चला कि उनके वे पूरे हुए और अब सत्संग का कार्य जो भी परिवार की रीति रिवाज हैं उसके बाद पूरे आराम से चल सकेगा। और गुरुजनों ने देखिए, महाराज सुन रहे थे सारी वार्तालाप और किस तरह से अंदर भाव भी उठ रहे होंगे। और देखिए महाराज ने सभी को सेवा का मौका भी दिया और कितने दयालु हैं वो कि हमारी, देखिए हम गुरुजनों को पीछे रख के अपने कार्य करने जाते हैं, लेकिन गुरुजन कितने काइंड हैं कि वे रास्ता साफ कर देते हैं, विघ्न बाधा को क्लियर कर देते हैं और सत्संग, ताकि सत्संग का कार्य हो सके। कितने काइंड है वे। यहाँ से उनकी काइंडनेस पता चलती है, राइट, कि कितना ज्यादा चाहे हम उन्हें पीछे रखें, बट हाँ, भाव पीछे रखने का ये नहीं था कि वे पीछे, भाव पीछे रखने का ये था कि हम लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे, है ना, ये चीज। पर ये चीज हुआ और रास्ता साफ हो गया, वे लोग भी भाग ले सकेंगे। सो जो लोग जम्मू और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र, हीरानगर और भी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के, और भी नीचे बेल्ट आ जाती, पठानकोट, कठुआ, और नीचे आना है जो लोग ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं और एंजॉय करना रस, प्रभु के इतना सुंदर मीठा रस में भीगने के इच्छुक हों वे, और नीचे बेल्ट से भी अमृतसर, लुधियाना सब आ सकते हैं और सब बनाएं अपने प्रोग्राम, बसेस करें और पहुँचें सांबा नवंबर 20 को। और यार जितने जा सकते, जहाँ से जा सकते पहुँचे, चाहे हरियाणा से जाना चाहे क्योंकि ये बहुत विशेष है। और ये जो पत्र है ये 10 साल बाद ऊपर आया और फिर और
शुरुआत ही सत्संग की इस तरह हुई थी कि हमारे यहाँ पे पुरुष साथ नहीं देते हैं, हम महिलाएं कैसे कर सकेंगे। तो इसलिए भी विशेष है कि महिलाएं जो स्टेप अप नहीं करते थे, घर से बाहर नहीं जाते थे, वे गईं और वे महाराज के सहारे बिल्कुल। और एक साधिका जी कहते कि जब हॉल बुक किया तो उनके परिवार के कहते कि ये भरेगा कैसे कौन आएगा, कहाँ से आएंगे तो साधिका जी कहती भाई इस सत्संग के मामले में मुझे कुछ ना पूछिए, क्योंकि ये सब महाराज जी कर रहे हैं और महाराज जी कर रहे चला रहे हैं, तो इसलिए हमें मुझे प्रश्न मत कीजिए, आप बस देखते जाइए कि क्या हो रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमें ये गारंटी है कि महाराज बहुत प्रत्यक्ष रूप में, सूक्ष्म होते हुए भी प्रत्यक्ष रूप में ये सत्संग कर रहे हैं और सारे कार्य करवा रहे हैं। तैयारी, चाहे गाने की तैयारी है, चाहे साज की तैयारी है, चाहे सत्संग की तैयारी है, चाहे सत्संगियों को लाने की तैयारी है, सब करता धरता वही। इसलिए हम कोई भी नहीं आंसर कर सकता, पर हमने अपना काम तो करना ही है कि नहीं, कि हमने अपना प्रचार करना है, हमने कहना है कि भाई आइए, पधारिए गुरुजनों के संग, और यस, रस तो बरसाने वाले वे, आनंद देने वाले वे, और सब कुछ वे करने वाले। सो आप सब तो यहाँ पर सब कुछ सुनाया जाता है, और कैसी चीज़ें पूरी होती हैं ये तो परमेश्वर ही जानते हैं। और सबकी विघ्न बाधाएं आप सबको के श्री चरणों में जब रखी जाती हैं तो फिर सब बहुत सुंदर उसका हमें तत्काल ही उसका रिजल्ट मिल जाता है। इतना सुंदर आप लोग कितने पावन और पवित्र और न जाने कैसी प्रार्थनाएं करते होंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रहता है। हम चलते हैं आगे और आरंभ करते हैं। यही आज का मेन यही था। हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, भर दे झोली सबकी दरबार।
तेरे दरबार। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। 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 प्रश्न आया कि मुझे संशय हो जाता है कि मैं सही पथ पे हूँ भी कि नहीं। मैं सही पथ पे हूँ कि नहीं। मैं जो कर रही हूँ मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं। और ये संशय तब आता है जब संसार मतलब परिवार जो आप कर रहे होते हैं उसके विपरीत बोलते हैं, सपोर्टिव नहीं होते आप जो भी कर रहे हैं। यहाँ पर मैं की प्रधानता है। मानो कि आप कर रहे हैं, मानो कि इस समय आप उठे और आप इधर आए, मानो कि आपने इस समय माला पकड़ी और आप कर रहे हैं कुछ, है ना। या फिर थोड़ी देर बाद आप कुछ और करेंगे, या फिर थोड़ी देर बाद फिर कुछ और करेंगे। मानो कि आप कर रहे हैं, तो फोकस क्या हो गया? फोकस वो देवादिदेव जिसके इच्छा के बगैर हम जिसका नाम नहीं ले सकते, जिसकी इच्छा के बगैर हम अपने गुरुजनों का काम नहीं कर सकते, या ये हाथ नहीं जा सकते, या बुद्धि नहीं जा सकती, या ये शरीर को कोई भी काम दिया नहीं जा सकता जब तक उनकी इच्छा ना हो। तो संशय गीता जी में महापाप कहा है। तो पर संशय डाउट आता है कि मैं जो जिस रास्ते पे हूँ ठीक भी हूँ कि नहीं। तो मतलब आपने स्वामी जी महाराज को डाउट किया, आपने परमेश्वर को डाउट किया, रह क्या गया? दुखी राइट, अनसेटल्ड, पता नहीं उदास। और फिर क्योंकि हमें परमेश्वर के बारे में, हम यही कहेंगे कि आपको परमेश्वर के बारे में फिर अभी नहीं पता, कि सिर्फ एक सिंपल लाइन कि हर चीज परमेश्वर की इच्छा से हो रही है, हर चीज गुरुजनों की इच्छा से हो रही है। चाहे आप बुक क्लब लेते हैं,
चाहे आप कोई और क्लब लेते हैं, चाहे आप कोई और बैठक अटेंड करते हैं, चाहे आप सत्संग करते हैं, यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं है, आप जितना मर्जी चाहते रहिए, आप नहीं जा पाएंगे। आप नहीं जा पाएंगे। आप जितना मर्जी सेवा के लिए तड़पिए, आपको सेवा नहीं मिलेगी, नहीं कर पाएंगे कुछ। ये गारंटी है, ये गारंटी है। आपको तो सड़क पे कुत्ता भी नहीं मिलेगा कि जिसको आप कुछ रोटी दे सके। टोटल गारंटी है। जब तक वे नहीं चाहते, हम उनका नाम नहीं ले सकते। जब तक वे नहीं चाहते, हम उनका एक छोटा सा भी कार्य नहीं कर सकते। इसलिए ये हम बहुत भ्रम में रहते हैं। ये बहुत बड़ा माया का वो चीज है कि ओ, मैं सुबह उठ के मैंने बटन दबाया और मैं सत्संग में आई, मैं ड्यूटी दे रही हूँ, मैंने ये सुना, मैंने वो सुना, मैं इस बैठक में जा रही हूँ, मैं उस बैठक में जा रही हूँ। मैं प्रधान है और कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर कंप्लीटली भूले हैं कि मुझे ले जाने वाले कोई और हैं। तो अब हमारा क्या होता है, जब हमें संसार सुनाता है ये क्या है, ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे चलते हैं गृहस्थ, ऐसा ये है, तुम लोगों को सिखाते वगैरह वगैरह वगैरह, तो अब हमारी इच्छा हो जाती है कि संसार टुक टुक ना करे। क्यों इच्छा होती है कि संसार टुक टुक ना करे? क्योंकि हमें संसार की भी चाहत है। नहीं 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 नहीं, मुझे कोई संसार की चाहत नहीं है अनुपमा, मैं कुछ संसार नहीं चाहती। चाहते हैं संसार शांत होकर बैठ जाए और हम ये कर सके। और महाराज का प्रवचन ये आया था, ये महाराज की लाइन है कि हम चाहते हैं हमें हमारा संसार भी बड़ा अच्छा स्मूथ चल रहा हो, और चलो ये भी अच्छा चल रहा हो, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। नो, वो तो उनकी दया होती है कि सारे काम अपने आप बन रहे होते हैं, तो उनकी दया है। बट हमारा चाहना भौतिकता का चाहना है। हमारे अंदर ये कामना कि मेरे को टुक टुक ना करें, मुझे कोई टोके ना, मेरे काम में कुछ इस तरह ना करें, ये चाहत है, कामना है ये। और तो फिर अब चाहत हाँ, क्योंकि हमें है कि भी वो लोग शांत रहें। क्यों? कामना है मेरा परिवार सुखी रहे, नाराज ना रहे। नाराजगी मैं नहीं ले सकती। बट परमेश्वर से जब प्रीति और परमेश्वर की जब कृपाएं ओवरवेलमिंगली दिखती हैं, तो फिर संसार में कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो मैटर नहीं करता। कोई नाराज हो रहे हैं और कोई कुछ कर रहे हैं, मेरे महाराज देखेंगे, मेरे महाराज देखेंगे। मेरे प्रारब्ध है, मुझे ये टुक टुक होना, चिक चिक होना, ये प्रारब्ध है। तो मेरे गुरु, मेरे प्रभु मेरे पे इतनी कृपा कर रहे हैं, मुझे सत्संग दे रहे हैं, मेरा कहीं बाहर जाने को मन नहीं करता। घर बैठे मुझे कितना कुछ सिखा दिया है, मेरी कितनी ग्रोथ हुई है घर बैठे। और तो अगर ये टुक टुक चिक चिक चल भी रहा, क्या फर्क पड़ता है? इतना भंडार मुझे दिया है, और उस टुक टुक चिक चिक और संसार की कामना करके हम क्या कर देते हैं? परमेश्वर की इतनी कृपाओं को बिल्कुल पीछे गैराज में छोड़ देते हैं, पीछे, है ना, जबकि वो अप फ्रंट होनी चाहिए। और इतना धन्यवाद होना चाहिए कि प्रभु, दिस इज नथिंग एज कंपेयर टू व्हाट यू हैव गिवन मी। मैं चिक चिक नहीं मैं सहन कर सकती आपके लिए, दूसरों की नाराजगी मैं आपके लिए नहीं सहन कर सकती। आपने मेरे भंडारे भर दिए,
मुझे जो ग्रंथ समझना था, जो ग्रंथ पढ़ना था, सब दे दिया, सबका अध्ययन, सब में से इतना रस मिल रहा, तो मैं क्या 2 मिनट के लिए, 2 दिन के लिए दूसरों की चिक चिक नहीं लेके जा सकती अंदर, दूसरों के कटु शब्द नहीं लेके जा सकती मैं अंदर। आपने तो इतना कृपाओं का पहाड़ खड़ा कर दिया है, मेरे प्लानर्स भरे पड़े हैं प्रभु, कृपा 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 से। हाँ, पर मैं ग्रेटफुल फिर नहीं हूं कि मैं इतना सा छोटा सा पिंच नहीं देख सकती। मुझे वो भी ठीक चाहिए, वो भी ठीक चाहिए। मेरी आ गई संसार की कामना। दिस इज कामना, दिस इज वर्ल्डली कामना। जब हम संसार की चिक चिक बंद करवाना चाहते हैं या शांत करवाना चाहते हैं, ताकि ऐसे भक्ति कहाँ होती है। मीरा को तो एक दिन भी ऐसा नहीं था जब उन्हें सुनना ना पड़ा हो, एक दिन भी ऐसा नहीं था। तो उन्होंने तो नहीं कहा, चाहा कि राणा चुप हो जाए, उन्होंने नहीं चाहा। वो तो अपने प्रभु में और रंगती गई, और रंगती गई। उन्होंने नहीं चाहा कि फला 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 ऐसे ऐसे हो जाए, ना भेजे। ये क्या करता जा रहा है, कभी सांप भेज रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी जहर भेज रहा है। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। ये सब कब बंद होगा? ओ प्रभु, कब ये संसार शांत होगा? कब मेरी परिस्थिति अनुकूल बनेगी प्रभु? मीरा ने नहीं कहा ये। क्यों? क्योंकि ये नहीं कहा जाता, ये इच्छा नहीं की जाती, क्योंकि उस किचकिच में, उस नाराजगी में, उस सबको पीने में और परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद करने में जो कृपा है, वो बहुत अविरल, बहुत डिफरेंट कृपा है। और एक और बात हम भूल रहे हैं, ये चिक चिक, ये घर की नाराजगी, ये मेरे भले के लिए हो रही है, क्योंकि ये सब परिस्थिति राम लेके आए हैं, और राम जो भी करते हैं मेरे मंगल के लिए करते हैं। ये भी भूल गए हम। हाँ, क्यों भूल गए? क्योंकि हमें संसार की चाहत इतनी हो गई, तो प्रभु ने कहा ठीक है भाई, बुद्धि क्लाउडेड हो जाती है, फिर बुद्धि क्लाउडेड हो जाती है, और फिर हम जो भी हमने सीखा होता है कि जो भी परिस्थिति आई है मेरे मंगल के लिए आई है, जो प्रभु ला रहे हैं, अगर कोई नाराज हो रहा है मुझसे, वहां पे स्माइल करना है। क्यों? क्योंकि आपको है कि मेरे पति नाराज ना हो, मेरे बच्चे कुछ उल्टा पुल्टा ना कहें। स्माइल करते रहिए, बोलो हाँ, मजे लीजिए, जोक बना लीजिए, उसका हंसना सीखिए, उसको जोक बनाना सीखिए। जब कोई टॉन्ट मारता है, जब कोई कुछ करता है, आओ मेरे साथ ज्वाइन करो, देखो क्या मजे है। आके देखो, घुसो तो सही उस कमरे में, बैठो तो सही मेरे साथ, देखो तो सही क्या मजे है ना? तो इसमें क्या हुआ? मुझे ये मजे लेने हैं, हाँ, मुझे ये मजे लेने हैं। तो हंस दो, हंसना आना चाहिए कि मुझे पता है महाराज आप पधारे हो। हाँ, मुझे पता है महाराज आप पधारे हो, ये होना चाहिए। और आप पधारे हैं इस रूप में, तो मंगल ही मंगल होगा। ये मेरे मंगल के लिए पधारे हैं। पर जब हम मंगल की ओर नहीं जाते तो हम उदास हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, राइट? और हमें लगता है कि मैं ही शायद गलत हूँ, ये सब ठीक है, ये लोग शायद ठीक बोल रहे हैं, मैं ही गलत हूँ। सो अब हमने क्या कर दिया, जितने प्लानर्स भरे हैं कृपाओं के, वहां पे क्या कर दिया, पानी मार दिया कि नहीं प्रभु, ये कृपाएं नहीं थी,
ये तो मैं गलत गली में घुसी थी, ये कोई कृपा नहीं है, हैं? नहीं, काम अनुकूल चल रहे वो कृपा नहीं होती है। प्रतिकूल में मस्ती लगी हुई है, प्रतिकूल में मैं सत्संग लगा पा रही हूँ, प्रतिकूल में मैंने सत्संग से पीठ नहीं की, वो कृपा होती है। दिस इज नॉट कृपा कि जो नाराज थे वो नाराजगी खत्म हो गई, ओह मेरी सिचुएशन अच्छी बन गई, बड़ी कृपा हो गई। कृपा वो होती है प्रतिकूल में भी आप नाम हमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये है कृपा। महाराज बहुत क्लियरली बोलते हैं, ये है कृपा, ये है कृपा। विघ्न आया था, घर में परिस्थिति थी, सत्संग की डेट चेंज कर दें? अरे नहीं नहीं, चलते हैं, देखते तो हैं क्या करते हैं महाराज। महाराज की तिथि है, दिखते हैं ना, महाराज ने तिथि दी है, महाराज को आगे लेके देखते हैं ना। अरे क्या फायदा इन सब प्रचारों का, कोई नहीं आता। अरे कोई बात नहीं, कोई नहीं आता, हम अपना काम तो करें, महाराज तो बैठे होंगे, हम तो चले। अरे कौन आएगा, यहाँ पे हम ही कर रहे हैं, कोई नहीं आने वाले ये बड़े बड़े। अरे कोई बात नहीं, महाराज तो पधारेंगे, महाराज ही सब कर रहे हैं, अरे करके तो देखते हैं, जाके तो देखते हैं। हाँ, सो बात हो जाती है कि विपरीत परिस्थितियां हैं, मन नेगेटिव है और मन गुरुमुखी नहीं है, और हम फिर संसार की तरह बिहेव करते हैं, rather than एक उपासक की तरह कि सब मंगल ही मंगल हो रहा है। ये परिस्थिति आई है और कोई बात नहीं, मैं तो चलूं। मैंने बैठना है जाके, मैं तो बैठूं, हाँ मैं तो बैठूं जाके, अपने महाराज देखेंगे, वे मेरे सारथी। सारथी की तरह लेना भी तो चाहिए ना, बोलना थोड़ी ना होते सिर्फ सारथी हैं। चलिए आप आगे, आप देखोगे, मुझे थोड़ा ना पता आगे क्या है, मुझे थोड़ा ना पता आगे क्या है, मुझे थोड़ा ना पता आगे से कौन सा टर्न लेना है, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता आपकी क्या इच्छा है। मैं बैठी भी हूं, आपकी इच्छा होगी ऐसी, तभी आप ऐसा करवा रहे हैं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु, जाप हो रहा है, थैंक यू प्रभु, सत्संग हो रहा है, घर में चिक लगी हुई है, घर में नाराजगी लगी हुई है, तो थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु। क्यों? क्योंकि असली कृपा तो यही है कि चिक लगी हुई है, कुड़कुड़ कर रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं, पर मेरा तो जाप भी हो गया, सत्संग भी हो गई, ड्यूटी भी हो गई, सब बड़ा मजा आया। बात तो ये है, उन विपरीत परिस्थितियों में सब कुछ हो गया। ये है कृपा, ये है कृपा, ये नहीं कृपा ओह सब मान गए, सब चुप हो गए, सब बैठे। ये फिर तो मीरा यही चाहती रहती, सब चुप हो जाए, सब चुप हो जाए, राणा शांत हो जाए, राणा की चालें शांत हो जाए, है ना। इसी तरह से मिलता जुलता सादिका जी ने कहा कि मैं काम कर रही थी और एक कस्टमर आए और बहुत खरी खोटी सुनाई, पर वो जो बात बता रहे थे उसका मुझे पता ही नहीं था, और पर वो खड़ी खोटी बहुत सुनाते गए और मैं कुछ नहीं बोली उन्हें, पर यस, क्योंकि उनका स्वभाव नहीं है बोलना, लेकिन मेरे अंदर तो चलता रहा कि भाई ये कैसे बोल गए, ये कैसे बोल गए। और फिर कितनी जल्दी मैं रिकवर हो गई, पर फिर मेरा रहा अंदर कि भाई नेचुरली इतना इस तरह कोई बोल के जाता है तो अटैक होता है, तो ऑब्वियसली लगता है, हर्ट तो होते ही है, लेकिन हमने एक चीज भूल गए करना। ये सडनली कहां से परिस्थिति आ गई, ये मेरे मंगल के लिए आई थी, ये भूल गए। ये भूल गए कि ये वाली परिस्थिति मेरे प्रभु ही लेके आए थे मेरे सामने, ये भूल गए। और फिर डेफिनेटली हर्ट हो, तो ठीक है महाराज ये आप क्यों लेके आए हैं, कुछ सिखाना होगा जरूर।
हाँ, सिखाया कि ये तो मुझे पता ही नहीं था, वो उनके कारण मुझे अब पता लगा और मैं कर सकूंगी आगे भी। सो ये इस तरह का एटीट्यूड बनाना आसान नहीं होता, इट्स नॉट इजी। और तभी फिर जाप कार्य करता है, जब योग कार्य करता है कि हमारी मंगल ही मंगल हो रहा है, मेरा मंगल ही मंगल हो रहा है, इस राम नाम से मेरा मंगल ही मंगल हो रहा है, जो भी परिस्थिति आ रही है सब मंगल ही मंगल हो रहा है, सब मंगल ही मंगल हो रहा है। सो इस तरह की सोच बनानी की प्रैक्टिस करनी होती है। अपने आप नहीं आता, कुछ भी अपने आप नहीं आता, और कुछ भी बिना अभ्यास के भी नहीं आता, बिना अभ्यास के भी कुछ नहीं आता। सो इसलिए इस तरह की परिस्थिति हमें स्वयं ही बनानी है, इसका अभ्यास हमें स्वयं ही करना है। हम लिख लें कहीं मोटे मोटे अक्षरों में, जब भी विपरीत परिस्थिति आए मेरा मंगल ही मंगल हो रहा है, ये मंगल के लिए ही परिस्थिति मेरे जीवन में आई है, राइट। तो इस तरह करेंगे तो फिर मजे भी बहुत आएंगे और चलता रहेगा सत्संग, सब कुछ चलता रहेगा, कुछ भी कहीं भी थॉट प्रोसेस की तार भी नहीं टूटेगी और बहुत सुंदर आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर हमने मंगल नहीं सोचा कि मंगल हो रहा है, अगर हमने ये नहीं सोचा कि अरे भाई कितनी कृपाएं हैं, ये थोड़ा सा एक आ गया तो क्या हुआ, ऐसा नहीं सोचा, ये भी आया है मेरे मंगल के लिए ही आया है, ऐसा नहीं सोचा, तो हम डिस्कनेक्ट होना हमारा बिल्कुल जायज है। और कई बार हम क्या करते हैं, संसार को रिझाने की गली पकड़ लेते हैं, राइट। संसार को रिझाने की गली पकड़ लेते हैं, फिर फिर गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ होती है, क्योंकि परमेश्वर को रिझाना ही बेस्ट है। परमेश्वर को रिझाएं, परमेश्वर अपने आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा नहीं है। संसार को रिझाएंगे तो फिर तो हाथ में क्या आएगा, महाराज बड़े अच्छे अच्छे शब्द लेते हैं वही आएगा हाथ में, राइट। संसार को रिझाएंगे हाथ में नहीं होंगे, इसलिए प्रभु को ही रिझाएं और प्रभु का ही कहीं वहीं ही फोकस रखें तो बहुत कृपा है। पेज 311 श्री रामायण जी, पेज 311 श्री रामायण जी। मुझे हुई प्रसन्नता इतनी आज पार, ये आलिंगन भेंट है मेरा तुझको प्यार, वीर धीर अति चतुर तू जब है मेरे पास, जीवित है मेरा पिता करता निकट निवास, तेरे होते वीरवर मुझे कष्ट है कौन, तेरा बाहु एकदा प्रातः श्री रघुराई, जब ऋतु शुभ हेमंत आई, सीता लक्ष्मण सहित नहाने जा रहे थे सुकर्म निभाने, कहा अनुज ने राघव भाई समय तुझे है ये सुखदाई, जब हेमंत ऋतु मन तेरे को
पर सूर्य किरण सुहाती, नील रत्न में लाल बसाती, उसकी बूंदे लहलहाए, आभा मोती की दिखलाए, आर पार किरणें कर जाती, सुवर्ण तारे शोभा पाती, हरे भरे हैं खेत सुहाते, जब गोधूम बढ़े मन भाते, खेत धान के झूल रहे, कुसुम्भा शष्प फूल रहे हैं, हरे भरे हैं खेत सुहाते, जब गोधूम बढ़े मन भाते, खेत धान के झूल रहे हैं, कुसुम्भा शष्प फूल रहे हैं। पर्णकुटी तैयार है और पंचवटी में, और बहुत प्रसन्न हुए। राघव कहते मुझे बहुत प्रसन्नता हुई आज, इतनी अपार प्रसन्नता हुई। सो गिफ्ट दिया, गिफ्ट क्या दिया? गाढ़ा लिंगन गिफ्ट दिया। और ये मेरा तुझे प्यार, तू कितना वीर है, धीर है और मेरे निकट है, और तो मुझे ऐसे लगता है मेरे पिता जीवित हैं और तेरे होते मुझे कोई कष्ट नहीं। तेरी स्ट्रेंथ, तेरी बुद्धि का बल, सारे जो दिन आए हुए हैं वो छोटे से बनते जाते हैं, और फिर बड़े 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 आनंद से रघुवर वहाँ अपने छोटे से परिवार के साथ रहने लगे। और अब आई ऋतु, हेमंत, और जब नहाने जा रहे थे, हम जानते हैं गोदावरी है वहाँ पर, और तो लक्ष्मण जी याद कर रहे थे कि तुम्हें याद है कि जब ये ऋतु आती थी कितना खेलते थे, कितना क्रीड़ा करते थे, और कैसे श्वेत खेत हरे भरे होते थे, और खूब खूब आनंद। तो अपनी मेमोरीज याद कर रहे हैं कि प्रभु को कितना आनंद देती थी हेमंत ऋतु। ठीक है जी। सो एक बार फिर से हम सबकी संभव के साधकों के लिए बहुत बहुत शुभ और मंगल कामनाएं। परमेश्वर करे कि खूब रस भर से खूब आनंद आए, और जिन्हें प्रभु आनंद से स्पर्श करना चाहते हैं उनको लेकर आए, और खूब साधकों की मेहनत खूब सफल हो, और सभी उनके कार्य निर्विघ्न चलें, सारे काम जैसे गुरुजन बनाना चाहते हैं, जो जो सिखाना चाहते हैं सीखते जाएं, और लेकिन झुके रहे। गलती से भी ये मन में ना आए कि हमारी सोच कुछ कर रही है, हम कुछ कर रहे हैं। नहीं, एक भी चीज नहीं, केवल यही हो महाराज ही कर रहे हैं, और महाराज बहुत अनूठे ढंगों से अपना साक्षात हस्ताक्षर दे रहे हैं। सो उन हस्ताक्षरों को सामने रखें कि महाराज बहुत ज़्यादा कार्य प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। सो इसलिए झुके रहें, और गलती से भी कुछ भी अंदर मैं कुछ कर रहा हूँ, मैंने करना है, मुझसे ठीक हो, मुझसे ये हो, मुझसे ये चीज़ कहीं अपनी कोठरी में बंद रखें, और महाराज आगे हों, महाराज सब केवल वही हो आगे। सो बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं हम सबकी ओर से। परमेश्वर सब पर खूब कृपा बरसाए। बहुत बहुत बधाई। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार।
जितनी देर हो सके गुरुजनों के श्री चरणों में बैठे रहे। जय जय राम, जय जय राम।